सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं जूनियर असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ सहायक भर्ती 2023 को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि 2023 में अब तक की यूपी SSSC के माध्यम से जितनी भी भर्तियाँ हुई हैं जूनियर असिस्टेंट, उनमें सबसे बड़ी भर्ती आपको देखने को मिली है, जिसमें 5512 पद हैं। एक बड़ी भर्ती है, आपके लिए बड़ा मौका है और ऐसा मौका आपको बहुत कम देखने को मिलता है। जो मौका आपको मिलने जा रहा है और जूनियर असिस्टेंट आप जॉब ले सकते हैं इसमें से। अगर थोड़ी बार आपने मेहनत कर ली तो निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आपकी जॉब पक्की हो जाएगी। कुछ हमेशा मैं आपको बताता रहता हूँ इस जूनियर असिस्टेंट से संबंधित हो, चाहे यूपी SSSC कोई भी भर्ती हो, जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे लेखपाल हो, BDO हो, ठीक है, चाहे BPO हो, बहुत सारी चीज़ें आपको मैं हमेशा बताता रहता हूँ। लेकिन जूनियर असिस्टेंट को मैं स्पेशल इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये जॉब आपके लिए बहुत अच्छी है, और खासकर चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के हों, सबके लिए जॉब अच्छी है। और बहुत सारे विभाग ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के, लगभग 70 विभाग में इसकी जो है इसमें सिलेक्शन होता है। 70 विभाग में आप किसी भी विभाग में जा सकते हैं, और जब आपका इसमें चयन हो जाता है फिर आपके विभाग भी आपसे भरवाया जाता है, आपको प्रेफरेंस लिया जाता है कि आप कौन सा वरीयता में रखे जाते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन आपके पास रहते हैं, ठीक है। इसमें प्रमोशन के भी बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं, तो अच्छी जॉब में इसको मानता हूँ, ठीक है। तो देखिए, मैं आज उसी पे बात करने जा रहा हूँ कि जो वैकेंसी 5512 आपकी आई है, एक बड़ी भर्ती आप इसे कह सकते हैं, और जिसको आपको ये पता ही होगा। और मैं आपको पुनः बोल रहा हूँ कि इसमें आप एक अच्छी तैयारी कर लेंगे तो एक चयन आपका हो जाएगा। और इसमें जो सिलेबस है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान देंगे। इसका जो सिलेबस है, आपका सिलेबस आपने देख लिया होगा। और अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ था कुछ समय पहले, जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों पर जो हुआ था, उसका पेपर बहुत अच्छा आया था। और उसका यानी कि लेवल, अच्छे लेवल का एग्जाम था। ये बात अलग है कि उसकी जो कट ऑफ गई है टाइपिंग के लिए, जैसे आपको ये पता होगा कि इसकी जो चयन प्रक्रिया में मुख्यतः 2 प्रोसेस रहती है। पैट शॉर्ट लिस्ट होता है, वो तो एक अलग बात ही है, लेकिन 2 चीज मेन, इसका एक एग्जाम होगा और उस एग्जाम को पास करने के बाद यानी कि जो जो बच्चे उसमें बैठेंगे एग्जाम में, फिर उसमें एक चरण और होता है टाइपिंग, जो आपको सिर्फ पास करनी होती है। तो उस टाइपिंग के लिए बच्चों को पास ज़्यादा किया जाता है, वैकेंसी के कई गुना पास किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे छात्र क्या होते हैं इसमें टाइपिंग में फेल हो जाते हैं इस वजह से, ठीक है। तो उसकी कट ऑफ बहुत कम गई है, और निश्चित रूप से इसकी भी कट ऑफ आप देख लेना जब इसका एग्जाम हो, तो इसकी भी कट ऑफ आपकी कम रहेगी। लेकिन इसको दिमाग से निकाल दीजिएगा कट ऑफ कम रहेगी या ज़्यादा। लेकिन अपनी जो तैयारी है, जो आपके सब्जेक्ट इसमें पूछे जा रहे हैं, जो उसका सिलेबस है, उसको ध्यान में रखते हुए एक अच्छी तैयारी करिएगा, ठीक है। और एक तैयारी आपकी हो जाएगी। मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ, हर सब्जेक्ट वाइज आपको बताता हूँ किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, बहुत सारे छात्र जो है कह रहे थे सर इसके रजिस्ट्रेशन है, और अक्टूबर के माह 2023 में जो है 23 में हो चुके हैं, और इसके फॉर्म भी मैंने आपको बताए थे, लगभग 2.5 लाख के आसपास इसमें आवेदन आए हैं, और वैकेंसी टोटल आपकी 5512 है, ठीक है। नोटिफिकेशन क्या आपको पता ही है, 8 एग्जाम 2023 है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमेशा क्वेश्चन स्टूडेंट पूछते हैं कि सर जो इसमें फॉर्म अप्लाई 2.5 लाख हुए हैं, तो उसकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है, अभी तक ऐसी कोई यूपी SSSC की तरफ से कोई न्यूज़ नहीं मिल रही है कि इसकी जो शॉर्ट लिस्टिंग कब तक हो जाएगी। तो जैसा कि अगर हम बात करेंगे, बहुत सारे छात्र ये भी पूछ रहे हैं कि सर जो कोर्ट को, जो आरक्षण को लेकर के बहुत सारे लोग कह रहे हैं, छात्र हैं कि कोर्ट चले गए तो उससे क्या प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। तो उस पर हम बात कर लेंगे। पैट कट ऑफ क्या रहेगी, वैसे भी पहले भी आपको बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बता दूंगा पैट कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है। और निश्चित रूप से आप तैयारी करते रहिएगा इसकी, ठीक है। एग्जाम कब तक हो सकता है, और तैयारी में क्या चीज़ें इस बार परिवर्तन होंगे, किस प्रकार से हमें तैयारी करनी चाहिए। जो पिछली बार जो पेपर आया था उस प्रकार का अगर एग्जाम आ गया, पेपर आ गया, तो हमें किस प्रकार से कहाँ से तैयारी करें, ठीक है। तो इस पर भी हम बात कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो इस बात को समझेंगे शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर के। देखिए, शॉर्ट लिस्ट हमेशा याद रखोगे, हमें वैसे सुनने में ये आ रहा था कि जनवरी या फरवरी में शॉर्ट लिस्टिंग इसकी हो जाएगी, ठीक है। तो जनवरी तो निकल गया, फरवरी आपका कुछ दिन और इसमें बाकी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो फरवरी लास्ट या मार्च में इसकी शॉर्ट लिस्टिंग आ सकती है, ठीक है। या तो मुझे जहाँ तक संभावना है फरवरी लास्ट, ठीक है। वैसे संभावना मुझे थोड़ी कम लग रही है, जैसे कोई अपडेट मिलेगा तो आपको बता दूंगा। लेकिन आप देखो, बहुत सारे छात्र क्या होते हैं, सर तो सर अरे एक महीने बाद 2 महीने बाद शॉर्ट लिस्टिंग होगी तो तैयारी करके करूँगा। अरे उससे मतलब क्या आपको, अगर आपको वाकई में सिलेक्शन लेना है, गवर्नमेंट जॉब आपको लेनी है, तो किसी भर्ती को एक को टारगेट कर लो, चाहे वो 6 महीने बाद एग्जाम हो, चाहे 2 महीने बाद एग्जाम हो, इस पर कोई प्रभाव नहीं। अगर आप भटकोगे ना कि ये मैं
कल 10 दिन बाद ये एग्जाम आने आने वाला है तो इसकी तैयारी कर लो 10 दिन बाद। फिर ये किसी एक एग्जाम को पहले टारगेट करो, तो उसको पहले फोकस, कोई जॉब पहले सबसे पहले, उसके बाद जो भी आपका लक्ष्य हो उसको आप बाद में करते रहना। लेकिन जो एक आज के समय में एक रोजगार आप तलाश कर रहे हैं, एक जॉब, एक अच्छी सी एक जॉब ले लो, और ये जॉब बुरी नहीं है आपके लिए, बहुत अच्छी जॉब है, तो ले लो आप, ठीक है। तो फरवरी लास्ट या मार्च में जो है आपका इसकी शॉर्ट लिस्टिंग जो है हो सकती है, अगर संभावित है। अगर कोई इसमें परिवर्तन होगा, कोई अपडेट मिलेगा, तो मैं निश्चित रूप से आपको जो है वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले हम बता रहे कोर्ट को लेकर के बहुत सारे छात्र परेशान है कि सर कोर्ट में क्या हो जाएगा, कोर्ट पता नहीं क्या निर्णय देगा। इसकी आप चिंता मत करिए, इस इतना बड़ा कोई इशू नहीं है कि आप कोर्ट इसको एक साल के लिए खींचेगा, 6 महीने खींचेगा। ये इसको आप बिल्कुल नगण्य मान के चलिएगा, अपनी तैयारी करिएगा, ठीक है। कोई ज़्यादा प्रभाव कोर्ट के माध्यम से इस पर भर्ती पे प्रभाव अभी पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, इन चीज़ों में ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। जो आपका लक्ष्य है, जो आप तैयारी आप जो कर सकते हैं, जो आपका कर्म है कि मुझे पढ़ाई करनी हो, बस इसमें सिलेक्शन लेना, वो आप करिएगा। आप छोड़ दीजिएगा कोर्ट में क्या होना है, कोर्ट जो भी होगा वो बाद की बात है, ठीक है। चलिएगा, जो मुख्य बात है इस पर मैं बात करने जा रहा हूँ कि जो पेट कट ऑफ है वो कह रहे, बहुत सारे छात्र परेशान है, सर पेट कट ऑफ क्या रहेगी, क्या रहेगी। मैं आपको ये पहले ही बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ कि इसमें 2.5 लाख आवेदन है, 2.5 लाख इसमें आवेदन है। बहुत सारे छात्र जो है ऐसे हैं, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, जैसे कि पिछली बार की अगर हम बात करें, इसमें फॉर्म आवेदन कम हुए हैं, बहुत सारे छात्र ऐसे इसमें सिलेक्शन भी ले चुके होंगे, जिसमें इसने पेट भरा हुआ, लेकिन उससे अब कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं। ये प्रभाव पड़ेगा जो फाइनल कट ऑफ जाएगी, जैसे टाइपिंग वगैरह होगी तो बहुत सारे छात्र उसको छोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि अब लेखपाल इसमें देखो कंप्लीट हो गई, बहुत सारे एग्जाम जो है कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो इसमें थोड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा, पेट कट ऑफ में नहीं देखने को मिलेगा। जो आपको टाइपिंग के लिए जो कट ऑफ बनेगी, जो आप एग्जाम देंगे, उसमें बहुत सारे कम छात्र बैठेंगे, ठीक है, और जो फाइनल कट ऑफ है वो भी कम जाएगी। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि एक अच्छी संभावना है, आप अच्छी जॉब है जो आप ले सकते हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत भी अच्छे से पढ़ लिया इसमें, तो ठीक है। तो 2.5 लाख इसमें आवेदन है, और 2.5 लाख में जैसे अगर हम बात करें, हमेशा आयोग कहता है कि 30 गुना बच्चों को बुलाएंगे, तो 30 लाख भी बुलाएगा ना, 30 गुना तब भी 1,70,000 होते हैं। अगर मैं मान लूँ कि 30 गुना बोलता है कम से कम, तब भी 1,70,000 होता है 2.5 लाख में से। वैसे जहाँ तक संभावना है कि आपने बीपीओ में देखा होगा 45 गुने छात्रों को बुलाया था, बीपीओ वाले में बात करूं, तो अगर इस प्रकार से आयोग ने किसी प्रकार से बुला लिया, 35 गुना या 40 गुना कर दिया या 45 गुना कर दिया, तो फिर सभी ही एग्जाम देंगे, तो कुछ ही छात्र बचेंगे, तो फिर कट ऑफ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं भी सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि 1,70,000 ही पास हुए। अरे जो आयोग हमेशा करता आया, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ, अगर 30 गुने ही बच्चे पास हुए तो लगभग 1,70,000 या 65 के आसपास जो बच्चे पास होंगे, तो फिर कट ऑफ क्या रहेगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 50 प्लस, जिसके 50 प्लस अंक हैं, चाहे आप वो जनरल हो, ठीक है, ओबीसी हो, ठीक है, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, वो सभी छात्र परीक्षा देने लायक रहेंगे जहाँ तक संभावना है। जो अदर कैटेगरी है, अगर हम बात करें एससी है या फिर एसटी है, ठीक है, तो ये और नीचे चली जाएगी, और इससे अब आप कहेंगे सर मेरे 48 हैं, तो सर मैं तैयारी करूँ ना करूँ, बिल्कुल करिएगा। एक संभावित कट ऑफ है, संभावित है, ऊपर नीचे भी अगर आप हैं थोड़ा बहुत, तब भी आप तैयारी करिएगा, मैं तो ये कहता हूँ आपसे, ठीक है। तो इसको ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, तैयारी करिए। एससी और एसटी है, जो विकलांग है, ठीक है, उनकी तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा नीचे जाती है, बहुत ज़्यादा नीचे जाती है इनकी तो, ठीक है। और भूतपूर्व सैनिक हैं, इनकी भी बहुत कट ऑफ नीचे जाती है, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इनकी भी कट ऑफ बहुत कम जाएगी, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ना, ठीक है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, उससे अगर ज़्यादा अंक हैं तो तैयारी करिएगा, और इसके समकक्ष एक दो तीन नंबर भी कम है, तब भी आप तैयारी करिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कोई पता नहीं कितना आयोग बुलाए, 30 गुना बुला ले, ठीक है, 30 गुना बच्चों को बुला ले, 30 गुना है, कभी कभी 32 गुना भी देखने को मिला, कभी कभी 45 गुना देखने को मिला, ठीक है। तो लेकिन मैं तो ये कट ऑफ किस पे बता रहा हूँ, 30 गुना पे, लेकिन हो सकता है 32 गुना बुला ले, हो सकता है कि भाई 45 गुना बुला ले, तो सभी छात्र परीक्षा दे देंगे। तो यूपी प्लस का कोई कन्फर्मेशन नहीं कि भाई कितने गुना बुलाएगा, ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ सभी छात्र जिन्होंने इसमें आवेदन कर दिया है, वो सभी छात्र तैयारी करो अभी तक, ठीक, जब तक शॉर्ट लिस्ट नहीं हो तब तक सभी छात्र तैयारी करते रहो, ठीक है। इस पर ज़्यादा विशेष ध्यान मत दो, ठीक है। संभावित सारी चीज़ें बताई जाती हैं, इसको लेकर ज़्यादा दिल पे मत लेना। अगर 1-2 नंबर कम है तब भी आप तैयारी करो, ठीक है। अगर सभी छात्रों को बुला लिया फिर क्या होगा, तो ऐसा भी हो जाएगा, हो सकता है।
तो ये तो पेट कट ऑफ की बात हो गई। अगर हम बात करें एग्जाम की, सर एग्जाम कब तक हो सकता है, देखिए सबसे पहले तो ये है कि पेट कट ऑफ जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी, जब शॉर्ट लिस्टिंग हुई तो एग्जाम की इतनी आगे की चीज़ें, इतनी भविष्यवाणी करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है ना। ठीक है, पहले शॉर्ट लिस्टिंग होगी और शॉर्ट लिस्ट होने के बाद जो है फिर क्या होता है, वो फॉर्म में अप्लाई होते हैं, क्या होता है फॉर्म भरेंगे, ठीक है, फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म भरे के बाद फिर कहीं जाके एग्जाम आपका होगा। तो थोड़ी लंबी प्रोसेस है और यूपी ट्रिपल एस सी आएगा तो इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। वक्त मैं आपको पहले बोल रहा हूँ कि इलेक्शन के बाद ही इसका एग्जाम होगा, इलेक्शन होने के बाद, इलेक्शन होने के बाद ही आपका इसका जो है एग्जाम होगा। इलेक्शन से पहले एग्जाम इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं मिल रही, क्योंकि इसमें पहले शॉर्ट लिस्टिंग होगी, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद फिर फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद कहीं जा करके जो है एग्जाम होगा। ठीक है, तो उसमें काफ़ी थोड़ा वक्त लगेगा। मैं ये आपको ये बताने वाला नहीं कि ये मंथ में जा सकती है, तो क्योंकि अभी इतनी बड़ी भविष्यवाणी इतनी आगे की करना जरूरी नहीं कि यूपी ट्रिपल एस सी आए हो, अब कब से क्या कर दे तो कुछ पता नहीं चलता ना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। देखो टाइपिंग से संबंधित मैं आपको बता रहा हूँ, टाइपिंग से संबंधित वीडियो बना चुका हूँ पूरी डिटेल के साथ कि टाइपिंग किस प्रकार से होती है, कैसे आपको टाइपिंग घर पर करनी चाहिए, कौन से सॉफ्टवेयर पर आपको टाइपिंग करनी चाहिए, क्या क्या मिनट की टाइपिंग होती है, कितने समय लेता है, कैसे सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग होती है, ऑनलाइन होती है ऑफलाइन होती है, कौन सा कीबोर्ड रहता है, सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे। अब देखिएगा मैंने पूरी प्लेलिस्ट एक बना दी है, तो उस प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं, तो बना देख लेना। ठीक है, चलिएगा अब मैं आगे बात कर रहा हूँ तैयारी परिवर्तन किस प्रकार से, या पिछले एग्जाम हम देखेंगे, थोड़ा अच्छे लेवल का एग्जाम था, तो उसमें जो सबसे पहले सिलेबस आपका है, हिंदी के 30 क्वेश्चन है, जीके के 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन, यूपी जीके के 20 क्वेश्चन और रीजनिंग के हैं 15 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 2 घंटे का आपका समय रहेगा। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें 1/4 की रहेगी। तो ये आपको है, सबसे पहले आप ये करेंगे कि सबसे पहले एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि प्रीवियस क्वेश्चन सबसे पहले देख लें, यूपी ट्रिपल एस सी के सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन देख लें। ठीक है, और हिंदी के लिए कोई बुक आप ले लें, प्रीवियस क्वेश्चन जो यूपी ट्रिपल एस अभी तक जो पूछे 2014-15 से लेकर 2022-23 तक। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन देख लेंगे इन सब्जेक्ट के जो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ ये ध्यान रखना कि जो हिंदी की बुक है, कोई बुक ले लो, लूसेंट की हो चाहे आदित्य की हो, वो आप एक बुक ले लो, उसमें अच्छे से पढ़ो, हिंदी इतनी टफ नहीं आती। जीके थोड़ी आपको हार्ड देखने को मिलेगी, मैं बता रहा हूँ जीके पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एग्जाम हमेशा पूछता है, यूपी ट्रिपल एस सी आएगा तो उनको चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, कुछ विशेष सब्जेक्ट है उन पर विशेष ध्यान देना, उस पर अलग से वीडियो जीके बनाएंगे। कंप्यूटर पे बहुत अच्छा आता है और अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे, 1-2 बुक हैं उनको अच्छे से, परीक्षा मंथन है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिकल होती हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को आप सीख लेंगे तो यहाँ पे आराम से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यूपी जीके को स्पेशल मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज कि यूपी जीके मैंने हमेशा वैसे परीक्षा वाणी को बताया था कि परीक्षा वाणी आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन एक बुक और मार्केट में बहुत आई है, राकेश सारस्वत की, और अच्छी बुक है, इसको एक बार जरूर पढ़िएगा। और इसका PDF जो है मैं ग्रुप में जो है आज या कल में 1-2 दिन में डाल दूंगा। इसका PDF राकेश सारस्वत की अच्छी बुक है और निश्चित रूप से आपको पढ़ना चाहिए। परीक्षा वाणी पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, घटना चक्र पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन इस बुक को भी आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो जो ग्रुप बनाया है इसकी तैयारी के लिए, अभी पूरी तरह से वो एक्टिव नहीं है, लेकिन जल्दी ही एक्टिव हो जाएगा, परेशान बिल्कुल ना। एग्जाम थोड़ा लंबा है और कुछ बीच में आपको पता है 1 महीने तक कोई वीडियो भी नहीं आई, थोड़ी ऐसी परिस्थितियां बन गई थी, थोड़ा बिजी ज़्यादा में रहा, तो ग्रुप जल्दी एक्टिव हो जाएगा। इसकी तैयारी के लिए हमने एक ग्रुप बनाया है। इसकी तैयारी के लिए क्या है, एक हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, बहुत सारे छात्र उसमें जुड़ चुके हैं, लगभग 500 छात्र आसपास। आप भी जुड़ना चाह रहे हैं तो जुड़ सकते हैं। ठीक है, नीचे लिंक है, उस लिंक के माध्यम से आप उसको जुड़ सकते हैं। ठीक है, और छात्रों के कहने पर थोड़ा सा पेमेंट ऐसे रखा कि वही छात्र जुड़े जो बाकी में इसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको ऑटोमेटिक आप जो है उसमें जुड़ सकते हैं। लिंक पर क्लिक करेंगे, वेरिफिकेशन होने के बाद हो जाएगा, ऑटोमेटिक आप उसमें ऐड हो जाएंगे। तो ज्वाइन करना चाहते हैं तो हो जाएंगे, उसमें सारे प्रीवियस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, सारी बुक्स के PDF वो आपको मिल जाएगी। और जल्द ही इसमें जो है क्विज वगैरह भी डालना प्रारंभ करेंगे। बहुत सारे छात्र कह रहे थे सर काफ़ी समय बीत गया, जल्दी ग्रुप को एक्टिव करिएगा, तो निश्चित रूप से जल्दी ही एक्टिव करवा देंगे। ठीक है, रीजनिंग का प्रीवियस क्वेश्चन कर लीजिए, इसमें कोई ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये अगर आपने कर लिया, और कुछ चीज़ें हमेशा मैं आपको बताता रहूँगा ग्रुप में, तो जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप निश्चित रूप से करिएगा और आप निश्चित रूप से सिलेक्शन लूँगा। टाइपिंग की चिंता छोड़िएगा, अभी टाइपिंग को लेकर इतना परेशान ना हो। इस वैकेंसी की बात कर रहा हूँ, 1262 वाली नहीं, इस वैकेंसी अभी काफ़ी वक्त है और टाइपिंग इतना कठिन नहीं है। दिमाग में एक फंतरू बैठ गया छात्रों को में कि इतनी कठिन है टाइपिंग इतनी कठिन नहीं है। मैं इसका आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने 40 से 45 दिन में टाइपिंग पास कर आए, टाइपिंग पास कर ली उन्होंने, ये मान लो टाइपिंग पास करके आए
19 की जब जूनियर असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं टाइपिंग के लिए जो स्पेशल होती हैं, जो आपको बतानी होती हैं, बहुत ज़बरदस्त टाइपिंग। छात्र ऐसे भी होते हैं जो 40, 45, 50 घर पर निकालते हैं लेकिन वहाँ फेल हो जाते हैं। और बहुत सारे छात्र ऐसे भी होते हैं जो घर पर 30 निकालते हैं, वहाँ 32 निकाल देते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मेन चीज़ होता है कॉन्फिडेंस, ठीक है। कॉन्फिडेंस के साथ कुछ और स्पेशल चीज़ें होती हैं जो आपको बतानी है, और मैंने काफ़ी वीडियो में बताया भी है कि किस प्रकार से आपको टाइपिंग घर पर सीखनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी सारी चीज़ें हम आगे बात करेंगे, तो मुख्य चीज़ थी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिएगा, और इसकी तैयारी की अगर हम बात करें तो वीडियो आपको मिलना जल्द ही प्रारंभ होगी। इसके लिए आप कमेंट कर रहे थे, बहुत सारे छात्र परेशान थे, मैं आपको बता रहा हूँ इसकी क्लासें भी आपकी शुरुआत होगी, यूट्यूब पे आपको फ्री रहेगी, ठीक है। और जो ग्रुप बना है उसमें PDF क्विज वगैरह उसमें जो है वो आपको अलग से, वो तो आपको उसमें जो है ज्वाइन कर लीजिए अगर आप करना चाह रहे हैं तो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।